हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एट मीनाक्षी ई ट्यूटर। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक रहेगा थ्री लैंग्वेज फार्मूला। प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं कि लैंग्वेज एक रास्ता है जिसके थ्रू हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। सोसाइटी के मेंबर से, कम्युनिटी के मेंबर से अपनी फीलिंग, अपने आइडियाज़, अपने इमोशंस लैंग्वेज के थ्रू ही हम शेयर करते हैं। लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं और इसी वजह से आए दिन भारत में विवाद होते रहते हैं कि किस भाषा को प्राथमिकता दी जाए, किस भाषा को संविधान में दर्जा दिया जाए। और यहाँ तक अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो जब हमारा भारत आज़ाद हुआ, यानी कि 1950 में जब हम रियासतों से राज्य के पुनर्गठन की तरफ चले 1956 में, तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने 14 भाषाओं को या 14 राज्यों को भाषाओं के आधार पर ही मान्यता दी थी। लेकिन आज तक अगर हम देखें तो वो 14 राज्य से हम 28 राज्यों की श्रेणी में पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी जो भाषा का विवाद है उसको हम सॉल्व नहीं कर पाए हैं। और यहाँ सबसे बड़ा विवाद तब खड़ा होता है कि स्कूल एजुकेशन में किस भाषा को पहले नंबर पे दर्जा दिया जाए या संविधान में किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया जाए। हर दिन यही विवाद उठते रहते हैं। तो इसी विवाद का समाधान करने के लिए बहुत सारे आयोग, बहुत सारी कमेटियों का गठन किया गया और एक सहमति हुई कि हम थ्री लैंग्वेज फार्मूला अडॉप्ट करते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट पता लग रहा है, थ्री लैंग्वेज फार्मूला अर्थात 3 भाषाओं को अपनाने पर फोकस किया गया, जोर दिया गया। अब वो थ्री लैंग्वेज फार्मूला क्या है? जैसा कि हमने अभी अभी बताया कि बहुत सारी कमेटियाँ, बहुत सारे आयोग गठित किए गए ताकि इस लैंग्वेज की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सके। तो 1961 में एक आयोग या कमेटी, जिसको हम कह सकते हैं सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, CABE, 1956 में एक थ्री लैंग्वेज फार्मूला इन्होंने उसकी रिकमेंडेशन की स्कूल स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे। और फिर 1961 में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन ने स्कूलों के लिए त्रिभाषा फार्मूला जो है उसका समर्थन किया। अब ये थ्री लैंग्वेज फार्मूला क्या है, अगर हम इसकी चर्चा करें तो हम आगे देखेंगे कि थ्री लैंग्वेज फार्मूला में हम किन 3 भाषाओं को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर पे तो कहा गया कि मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज, सेकंड नंबर पे इंग्लिश और थर्ड नंबर पे हिंदी। और जहाँ पे हिंदी जो है वो रीजनल लैंग्वेज नहीं है, वहाँ के लिए थर्ड नंबर पे हिंदी का प्रावधान किया गया। अब 1962 में एक और कमेटी बनाई गई जिसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन किया गया, जिसका नाम था भावात्मक एकता समिति, इमोशनल इंटीग्रेशन कमेटी। इन्होंने फिर से मॉडिफिकेशन किया और उसमें सुझाव दिया कि हम थ्री लैंग्वेज में कौन कौन सी अडॉप्ट करते हैं। जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट हैं उनमें फर्स्ट लैंग्वेज होगी, मदर लैंग्वेज जो है हिंदी, सेकेंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश और थर्ड लैंग्वेज के रूप में जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे फ्रेंच है, जर्मन है, जापानीज़ है। और थोड़ा सा मॉडिफाई करें, नॉन हिंदी जो स्पीकिंग स्टेट है वहाँ पे मदर लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में और सेकंड लैंग्वेज के रूप में हिंदी और इंग्लिश हो सकती है, और थर्ड लैंग्वेज के रूप में मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। अब मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कौन कौन सी है, जैसे यहाँ 22 लैंग्वेज को रिकमेंड किया गया है, तो उनमें से कोई भी एक लैंग्वेज अडॉप्ट की जा सकती है। अब फिर से मॉडिफिकेशन हुआ और फिर से मॉडिफिकेशन पहुंचा कहाँ पे, कोठारी आयोग के पास। जैसा कि हम बहुत बार कोठारी आयोग की चर्चा कर ही चुके हैं, 1964 में कोठारी आयोग ने फिर से जो ये थ्री लैंग्वेज फार्मूला है इसमें कुछ अमेंडमेंट किया और उनके जो रिकमेंडेशन है अगर हम उनको देखें तो हम देख सकते हैं कि फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में उन्होंने क्या अडॉप्ट किया है। इन्होंने बेसिकली अलग अलग लेवल के अकॉर्डिंग अलग अलग भाषाएं अडॉप्ट करने की बात की गई है। जैसे हम लोअर प्राइमरी लेवल की बात करें तो इनका कहना है कि हम एक भाषा में ही, यानी कि जो मदर लैंग्वेज है या रीजनल लैंग्वेज है उसी में हम एजुकेशन प्रोवाइड करें, वही शिक्षा का माध्यम हो। फिर अगर हम हायर प्राइमरी लेवल की बात करें, क्लास 5th to 7th, तो इन्होंने 2 भाषाओं का समर्थन किया है। फर्स्ट है जो मदर लैंग्वेज है या रीजनल लैंग्वेज है और सेकंड
हिंदी या अंग्रेजी। अगर हम और थोड़ा सा आगे बढ़ें तो सेकेंडरी लेवल पे उन्होंने 3 भाषाओं का समर्थन किया है। और वो 3 भाषाएं कौन कौन सी है? सबसे पहले तो मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज, दूसरी हिंदी या अंग्रेजी या इंग्लिश, और तीसरी कौन सी लैंग्वेज है? हिंदी के अतिरिक्त कोई भी भारतीय भाषा या कोई भी अन्य यूरोपियन भाषा। अब हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने बताया कि बहुत सारी कमेटियाँ गठित की गई इस लैंग्वेज प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लेकिन ये प्रॉब्लम अभी भी कॉन्टिन्यू है। फिर इस समस्या का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में 3 लैंग्वेज फार्मूला को फिर से मॉडिफाई किया गया। और इसमें क्या प्रावधान किए गए? जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो है मदर टंग, जो फर्स्ट टू फोर्थ क्लास के लिए, यानी कि सभी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनमें फर्स्ट टू फोर्थ क्लास में वही पढ़ाई जाएगी। अब जब क्लास जो 5th टू 7th, वहाँ पे 2 लैंग्वेज होंगी। 2 लैंग्वेज कौन कौन सी होंगी? जैसे फर्स्ट होगी मदर टंग या ऑफिशियल लैंग्वेज जैसे हिंदी है, और दूसरी होगी इंग्लिश। वहाँ पे 2 लैंग्वेज पढ़ाई जाएंगी, हिंदी और इंग्लिश। अब हम चलते हैं क्लास 8 टू 10th, 8वीं से 10वीं तक। उन्होंने 3 लैंग्वेज फार्मूले की बात की है। 3 लैंग्वेज में कौन सी हैं? जैसे कंपलसरी में है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द, मतलब हिंदी जो हमारे भारत की राष्ट्रभाषा है वो, और दूसरी कौन सी है? दूसरी है इंग्लिश, और तीसरी है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। तो इस तरीके से हालांकि 1968 तक इस पॉलिसी पे काम होता रहा, अभी भी हो रहा है, लेकिन इस लैंग्वेज फार्मूले को लागू करने पर फोकस भी किया गया, लेकिन इसको बहुत सारे एरियाज़ में अप्लाई ही नहीं किया। आज भी अगर हम देखें तो जो सेकेंडरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पे सभी की अलग अलग कंडीशंस है, भाषा को लेके ख़ास तौर पे। तो भाषा की समस्या का समाधान आज तक नहीं निकल पाया, क्योंकि अगर हम अपनी लैंग्वेज पॉलिसी को ऑब्ज़र्व करें तो वहाँ भी हम कह सकते हैं कि आधिकारिक भाषा क्या है, हमारे देश की भाषा क्या है, राष्ट्रीय भाषा क्या है, उस पर भी हम विवादित हैं। तो भारत जहाँ एक इतनी डाइवर्सिटी है, वहाँ पे भाषा की समस्या अगर हम देखें तो बहुत ही एक क्रिटिकल मुद्दा है, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। बहुत प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है उसके अभाव में हम इसका समस्या का समाधान नहीं कर पाए हैं। आज भी कहीं कहीं अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो भाषा को लेके बहुत टकराव की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। अगर अंग्रेजी भाषा को श्रेष्ठता का प्रतीक मानते हैं तो जॉब के लिए उसको मैंडेटरी कर दिया गया है। फिर विवाद खड़ा हो जाता है कि हिंदी हमारे संघ की राष्ट्रीय भाषा है तो उसको प्राथमिकता दी जाए। तो आज तक हम इस चक्रव्यूह में उलझे हुए हैं कि फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए, सेकंड लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए। लेकिन अगर आज हम भारत की समृद्धि चाहते हैं, भारत की उन्नति चाहते हैं, तो इस समस्या का समाधान करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके संदर्भ में हमने देखा कि इतिहास में बहुत सारे विवाद खड़े हुए हैं। जैसा कि सबसे पहले हमने बताया ही था कि जब 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की बात हुई थी तो 14 स्टेट थी, उसके बाद आज हम 29 पे और फिर 28 स्टेट पे पहुंच चुके हैं। लेकिन ये मुद्दा समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है, और इसका दुष्परिणाम हो सकता है आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़े। तो जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हमें करना चाहिए। बच्चों, मैंने अपने कंसेप्ट को आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है, उम्मीद है आप समझ भी चुके होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।